नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 6 के रुचिरा भाग 1 के पाठ 13 विमान यानम रचयाम अर्थात हवाई जहाज को बनाएं इस पाठ को पढ़ेंगे कि हवाई जहाज बनाते समय बच्चे क्या क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या क्या भाव उठते हैं, वो हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। तो चलिए इस पाठ का हिंदी में अनुवाद और अभ्यास करते हैं। विमान यानम रचयाम। सबसे पहले इस सुंदर से गीत का गायन करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयामा नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवन्तं सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम शुक्रः चंद्रः सूर्योः गुरुरीति ग्रहाणि हि सर्वान् गणयामा विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाय हि प्रतिया दुःखितः पीडित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयामा विमानयानं रचयामा। इस पाठ का ये पहला पद्यांश है। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामा नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा। इस पद्यांश के शब्दार्थ हैं विमान यानम हवाई जहाज, रचयाम बनाए, विपुले विस्तृत अर्थात विशाल, विमले निर्मल अर्थात स्वच्छ, वायु विहारम वायु यात्रा अर्थात आकाश में यात्रा, करवाम करें। तो इस श्लोक का अर्थ है राघव माधव सीते ललिते कि हे राघव माधव सीता ललिता विमान यानम रचयाम विमान यानम हवाई जहाज को रचयाम बनाए नीले गगने नीले आकाश में नीला आकाश कैसा है विपुले विमले विशाल और स्वच्छ वायु विहारम वायु यात्रा करवाम करे। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ हे राघव माधव सीता ललिता आओ हम सब एक हवाई जहाज बनाए नीले स्वच्छ और विशाल आकाश में वायु विहार करें अर्थात आकाश में यात्रा करें। इस पाठ का ये दूसरा पद्यांश है। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवन्तं सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। तो इस श्लोक के ये शब्दार्थ हैं उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को अर्थात ऊंचे पेड़ को, तुंगम ऊंचा, क्रांत्वा पार करके, याम हम चले, हिमवंतम सोपानम हिमवंतम का अर्थ होता है बर्फ की, सोपानम सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम अर्थात प्रवेश करें। इस श्लोक का अर्थ हुआ उन्नत वृक्षम ऊंचे पेड़ को, तुंगम भवनम ऊंचे भवन को, क्रांत्वा पार करके, खलु निश्चय ही, आकाशम याम आकाश को चले, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी बनाकर, चंद्रलोकम चंद्रलोक में, प्रविशाम प्रवेश करें। तो इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। हम ऊंचे पेड़ को ऊंचे भवन को पार करके आकाश में चलें, बर्फ की अर्थात हिमालय की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। इस तीसरा पद्यांश है शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरीति
गृहाणि हि सर्वान् गणयामा विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा। तो इस पद्यांश के ये शब्दार्थ हैं। गणयाम हम गिने, चित्वा चुनकर, मौक्तिक हारम मोतियों का हार, रचयाम बनाए। इस पद्यांश का अर्थ है शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु, गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह, शुक्र, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति ग्रहाण ग्रह को, सर्वान माने सभी को, गणयाम गिने, विविधा विभिन्न प्रकार के, सुंदर तारा सुंदर तारों को, चित्वा चुनकर, मौक्तिक हार मोतियों का हार, रचयाम बनाए। तो इस पद्यांश का अर्थ हुआ हम शुक्र, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति आदि ग्रहों की गणना करें, अर्थात इन्हें गिने, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाए। अब जो बच्चे हैं वो हवाई जहाज बनाते हुए अपने हवाई जहाज के बारे में सोच रहे हैं कि हम इस हवाई जहाज में बैठकर आकाश में जाएंगे और वहां पे शुक्र, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति आदि ग्रहों की गिनती करेंगे और जितने भी वहां पे सुंदर सुंदर तारे होंगे उनको चुनकर हम मोतियों का हार बनाएंगे। इस पाठ का ये लास्ट पद्यांश है। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाये हि प्रतीयाम् दुःखिताः पीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम्। तो इस पद्यांश के शब्दार्थ हैं अम्बुदमालाम बादलों की माला को, अम्बरभूषाम आकाश की शोभा को, आदाय एव इसका विच्छेद होगा आदाय प्लस एव, आदाय लेकर, एव ही, प्रतियाम लौटे, जनयाम उत्पन्न करें। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ अम्बुदमालाम बादलों की माला को, अम्बरभूषाम आकाश की शोभा को, आकाश की शोभा क्या है, जो ग्रह हैं, तारे हैं, इन सब को, आदाय एव लेकर ही, प्रतियाम लौटे। तो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हम इस हवाई जहाज में जाकर आकाश के मतलब बादलों की माला को और जितने भी आकाश के आभूषण हैं जो आकाश को शोभा देते हैं, कौन कौन से हैं बताइए, बादल, ग्रह, तारे, इन सबको लेकर ही लौटेंगे और दुखी और पीड़ित किसान लोगों के घरों में खुशियों को उत्पन्न करेंगे। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ हम बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर लौटे, दुखी और पीड़ित किसानों के घरों में खुशियां उत्पन्न करें। अर्थात यहाँ पे आप अर्थात लिखेंगे, अर्थात किसानों के घरों में खुशियां लाए। इस पाठ के प्रत्येक पद्यांश का हम हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। अब इस पाठ का हम अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत का सस्वर गायन करें। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तृतीय विभक्ति देखे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नभः चंद्रेण शोभते, चंद्र में तृतीय विभक्ति लगी, पुल्लिंग शब्द है ये, तो क्या बनेगा, चंद्रेण, आकाश चंद्रमा से शोभा पाता है। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। अब विमल शब्द में तृतीय विभक्ति लगाई तो क्या बना, विमलेन, तो वह स्वच्छ जल से मुख को धोती है। राघव विमान यानेन विहरति, विमान यान, इसमें तृतीय विभक्ति लगी तो क्या बना, विमान यानेन, राघव हवाई जहाज में घूमता है। कंठः मौक्तिक हारेण शोभते, कंठ मोतियों के हार से शोभा देता है। नभः सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम अर्थात
पर्वत की चोटी। अम्बुदमालया, देखो अम्बुदमाला ये स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग है, तो इसमें आकारांत स्त्रीलिंग की तरह इसके शब्द रूप चलेंगे। पर्वत शिखरम, पर्वत की चोटी। अम्बुदमालया, बादलों की माला से आकर्षकम दृश्यते, आकर्षक दिखाई दे रही है। तीसरा प्रश्न है भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। इनमें जो भिन्न शब्द है उसको चुनकर आपने आगे लिखना है। जैसे सूर्य, चंद्र, अम्बुद, शुक्र। सूर्य सूर्य, चंद्र शुक्र, और अम्बुद क्या होता है? बादल। तो यहाँ पे भिन्न शब्द क्या है? अम्बुदः, बादल, क्योंकि बाकी सब तो ग्रह हैं। पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि। तो भिन्न शब्द क्या होगा? मित्राणि। पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि फल, और मित्राणि दोस्त, तो क्या अलग हुआ? मित्राणि। जलचरः, जल में रहने वाले जीव। खेचरः, आकाश में विचरण करने वाले जीव। भूचरः, भूमि पर विचरण करने वाले जीव। निशाचरः, राक्षस, तो क्या अलग हुआ? निशाचरः। गावः, सिंहः, कच्छपः, गजा। गायें, शेर, कछुआ, हाथी, तो क्या अलग हुआ? कच्छपः। मयूरः, चटकः, शुकः, मंडूकः। मयूरः मोर, चिड़िया, तोते, मेंढक, तो क्या अलग हुआ? मेंढक, क्योंकि बाकी सब तो पक्षी हैं। पुस्तकालयः, शामपटः, प्राचार्यः, सोचिकः। पुस्तकालयः लाइब्रेरी, शामपट ब्लैक बोर्ड, प्राचार्यः प्रिंसिपल, सोचिकः दर्जी, तो क्या अलग हुआ? सोचिकः, क्योंकि बाकी सब तो शिक्षा से संबंधित हैं। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। लेखनी कलम, पुस्तिका किताब, अध्यापिका अध्यापक, अजा बकरी, तो क्या अलग हुआ? अजा, क्योंकि ये भी शिक्षा से और विद्यालय से संबंधित है, तो इन सबसे अलग क्या है? अजा, तो क्या आएगा यहाँ पे? अजा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। के वायुयानम रचयन्ति, कौन हवाई जहाज को बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं? राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघव, माधव, सीता और ललिता हवाई जहाज को बना रहे हैं। ख वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। वायुयान हवाई जहाज क्या क्या पार करके ऊपर जा रहा है? तो किस किस के ऊपर जा रहा है वो पार करके? वायुयानम हवाई जहाज उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। हवाई जहाज ऊंचे पेड़ और ऊंचे भवन को पार करके ऊपर जा रहा है। वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम सब कैसी सीढ़ियां बनाएं? वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, हम सब बर्फ से ढकी सीढ़ियां बनाएं। घ वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम किस लोक में प्रवेश करें? किस लोक में प्रवेश करें? वयम चंदीर लोके प्रविशाम, हम सब चंद्र लोक में प्रवेश करें। आकाशे कहा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाएं। आकाशे विविधः सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, आकाश में विभिन्न प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम, किनके घरों में खुशियां उत्पन्न करें। दुखिता पीड़ित कृषिक जनानाम कृषि जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, दुखी और पीड़ित किसान लोगों के घर में खुशी उत्पन्न करें। प्रश्न नंबर 5, विलोम पदानि योजयत। आपने विलोम शब्द को जोड़ना है। उन्नतः ऊंचा, अवनतः नीचा, तो उन्नतः क्या होगा? अवनतः।
गगने आकाश में, पृथिव्याम पृथ्वी पर, तो गगने का पृथिव्याम। सुंदरः सुंदर, असुंदरः जो सुंदर ना हो। चित्वा चुनकर, और विक्रीर्यः, विक्रियः क्या होता है, फैलाना, बिखेरना, तो चित्वा क्या हो जाएगा, विक्रियः। दुखी, दुखी का सुखी। हर्षः शोकः। प्रश्न नंबर 6, समुचित ही पद ही रिक्त स्थानानि पूरयत। आपने रिक्त स्थानों को भरना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। यदि आप किसी भी एक शब्द को याद कर लेते हैं, किसी भी एक शब्द रूप को, चाहे वो भानु हो, गुरु, पशु, साधु, वटु, कोई भी एक उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, मैंने ट्रिक भी बना रखी है, आप देख भी सकते हैं, जिससे जिस ट्रिक से आप शब्द रूप को आसानी से याद कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको ये सारे शब्द बनाना आपके लिए आसान हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, प्रथमा भानुः, भानु, भानुवः। द्वितीया में गुरुम, गुरु, गुरून्। तृतीया में पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। चतुर्थी में साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी वटो, वटुभ्याम, वटुभ्यः। षष्ठी गुरोः, गुरुवो, गुरूणाम। सप्तमी शिशौ, शिशवोः, शिशुषु। संबोधन, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। पर्याय पदानि योज्यते। पर्यायवाची पदों को आपने जोड़ना है। गगने आकाश में, तो आकाशे। विमले स्वच्छ, निर्मले स्वच्छ पवित्र। चंद्रः चंद्र, निशाकरः चंद्र, तो चंद्रः का निशाकरः। सूर्यः दिवाकरः, तो दिवाकरः क्या होता है, सूर्य। अम्बुदः बादल, तो क्या हो जाएगा, जलदः, तो अम्बुद का पर्यायवाची क्या होगा, जलदः।